Hello, Acho. Let's read the given question. The question says a converging beam of light forms a sharp image on a screen. A lens is placed in the path of the beam at 10 centimeter from the screen. It is found that the screen has to be moved 8 centimeter further away from the lens to obtain a sharp image. We need to find the focal length and nature of the lens. So ये जो लेंस हम यूज करने वाले हैं ये कौन सी लेंस होगी दैट वी नीड टू फाइंड. सो यहाँ पे टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन हम यूज करेंगे कंसेप्ट ऑफ लेंस फॉर्मूला जो कि होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. सो यहाँ पे f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड v इज द इमेज डिस्टेंस. ऑलराइट. और सारे ही मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से होते हैं यहाँ पे, दैट वी नीड टू बी केयरफुल. और दूसरी बात, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट वी विल टेक ऑल द मेजरमेंट पॉजिटिव और उसके अलावा वी विल टेक द मेजरमेंट टू बी नेगेटिव. सो यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन को. सो वी हैव अ स्क्रीन, लेट्स से ये हमारी स्क्रीन है और यहाँ से कुछ लाइट रे आके कन्वर्ज हो रही है. कन्वर्जिंग बीम्स हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, दो बीम्स शो कर देते हैं कन्वर्जिंग नेचर की, आपस में मिल रही हैं यहाँ के इस पॉइंट पे. ऑलराइट. और यहाँ पे एक शार्प इमेज बन रही है. दिस इज द स्क्रीन. अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है हमसे कि अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द बीम एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन. हमने एक लेंस प्लेस की है. अब वो लेंस का नेचर क्या है, कैसी है वो लेंस, वो हमें पता नहीं. सो वी विल जस्ट टेक अ रैंडम शेप. यहाँ पे हमने एक लेंस प्लेस कर दी और जो कि कितनी दूरी पे है स्क्रीन से, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे. सो अब क्या बोल रहे हैं ये लोग, दे आर सेइंग कि ये जो स्क्रीन है इसको हमें शिफ्ट करना पड़ा 8 सेंटीमीटर ताकि यही इमेज यहाँ पे फॉर्म हो सके स्क्रीन पे, ताकि शार्प इमेज हमें फिर से मिल सके. सो लेट्स से यहाँ तक हमने इसे स्क्रीन को शिफ्ट कर दिया. कितना शिफ्ट किया हमने इसे, 8 सेंटीमीटर. ऑलराइट. तो अब यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, इस बीम को हमें आगे ले जाने के लिए क्या करना होगा, इसे डाइवर्ज करना होगा. ऑलराइट. सो ये बीम जो है ये इस तरीके से कुछ डाइवर्ज होके जाके यहाँ पे मिलेंगी. ऑलराइट. इस तरीके से कुछ यहाँ पे फिर से एक ब्राइट इमेज फॉर्म होगी. सो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि ये स्क्रीन, ये जो लेंस हमने यूज किया, दिस शुड बी ऑफ नेचर, डाइवर्जिंग नेचर की होनी चाहिए, डाइवर्जिंग नेचर होना चाहिए इसका. ऑलराइट. सो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया कि इसका नेचर डाइवर्जिंग हो. अब बस सेकंड पार्ट हमें फाइंड करना है कि वो फोकल लेंथ क्या होगा इसका. सो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये जो इमेज थी पहले, दिस विल बिहेव एज इफ इट इज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये अब फाइनल इमेज बनेगी यहाँ पे. ऑलराइट. सो लेंस से अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम देखें सो इट इज 10 सेंटीमीटर एंड इमेज का डिस्टेंस देखें सो इट इज 18 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर हम टुवर्ड्स राइट वाले डायरेक्शन को हम अगर पॉजिटिव मान लें और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर मान ले ओ, ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं पी लेट से. सो सारे डिस्टेंस पी से मेजर होंगे. सो पी से ओ का डिस्टेंस विल बी 10 सेंटीमीटर एंड पी से आई का डिस्टेंस विल बी 18 सेंटीमीटर. सो वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू. सो हम लिखेंगे देयरफॉर यू की जो वैल्यू है यू विल बी +10, क्योंकि इन द डायरेक्शन मेजर किया जाएगा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को. एंड v जो होगा, v कितनी है, v की वैल्यू भी +18 सेंटीमीटर आएगी. ऑलराइट. सो नाउ वी कैन राइट बाय लेंस मेकर फॉर्मूला, सॉरी बाय लेंस फॉर्मूला जस्ट 1/f will be equals to 1/v minus 1/u. अब जस्ट हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करना टू गेट द फाइनल आंसर. सो हम लिखें देंगे therefore we can write 1/f will be equals to 1/18 minus 1/10. ऑलराइट. सो इसे अब अगर हम रिजॉल्व करते हैं फर्दर, सो 1/f will be equals to minus 10/10 minus 18 will be -8. ऑलराइट. 10 में से 18 गया तो -8 अपॉन 180 एंड therefore we can say the value of focal length जो f है वो comes out to be 90/4 और माइनस के साथ इन सेंटीमीटर. अगर हम ध्यान से देखें तो फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव आई है, दैट मीन्स द लेंस कैसी होगी, वो कॉनकेव इन नेचर होगी या फिर हम डाइवर्जिंग भी कह सकते हैं उसे. ऑलराइट.
So this is how we can calculate the focal length and nature of lens. So I hope you understood the solution. All the best.